Hello students, welcome to my YouTube channel. Today we will discuss our very important topic which is unsupervised learning techniques. So सबसे पहले हम देखते हैं what is unsupervised learning. Unsupervised learning क्या होती है? ये एक मशीन लर्निंग के पैराडिग्म्स है जिसके अंदर हमें जो डाटा होता है वो लेबल्ड नहीं होता, हमें खुद प्रेडिक्शंस लगा के उस लेबल डाटा से एक अच्छा आउटपुट को जनरेट करना पड़ता है. तो अनलेबल्ड डाटा तो मतलब उसके अंदर बहुत ज़्यादा क्लस्टरिंग में बहुत ज़्यादा डाटा इधर उधर होगा, तो उस डाटा को अच्छे से मैनेज करना उसके लिए हम 3 टेक्निक्स को यूज़ करते हैं विच आर के मीन्स क्लस्टरिंग, density based clustering and hierarchical clustering. Firstly we'll see what is k-means clustering. k-means clustering क्या होती है? अनसुपरवाइज्ड लर्निंग टेक्निक होती है जिसके अंदर हम बहुत सारे डाटा जो अनलेबल डाटा होता है उसको डिफरेंट क्लस्टर्स में फॉर्म कर देते हैं. बहुत सारे डिफरेंट क्लस्टर्स मतलब ग्रुप्स में डाल देते हैं. ये जो ग्रुपिंग होती है वो डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए हेल्पफुल होती है, और ये जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो सिमिलैरिटी के बेसिस पे होती है. जो डाटा बहुत ज्यादा सिमिलर होगा वो एक ग्रुप में चला जाएगा, और जो डाटा थोड़ा अलग होगा उन चीजों से वो अलग ग्रुप में चला जाएगा, ताकि जो सेम है वो अच्छे से एक्ट कर सके, जो अलग अलग है वो एक दूसरे के साथ अच्छे से एक्ट कर सके. फॉर एग्जांपल के मींस क्लस्टरिंग ऑनलाइन स्टोर्स में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होता है, क्योंकि ये क्या करता है, ये ना कैटेगरी बना देता है जो परचेजेस के बीच में कि कौन ज्यादा स्पेंड कर रहा है, कौन बजट शॉपिंग कर रहा है, कौन फ्रीक्वेंट शॉपर है, मतलब बहुत ईजिली शॉपिंग करता है हमारे पास. तो ये सब उनको कैटेगरी में डाल देता है. जैसे हमारे पास अभी बहुत सारा अनलेबल डाटा है, हमें नहीं पता कि कौन से, मान लो ये बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट शॉपिंग कर रहे हैं, कम शॉपिंग कर रहे हैं, या हाई एक्सपेंसिव शॉपिंग कर रहे हैं. तो ये क्या करता है, के मींस क्लस्टरिंग के बाद ये सबको लेबलिंग दे देता है, लेबल डाटा को एक्सेस कर सकता है. क्या करता है, रैंडमली पिक कर लेता है कोई भी सेंट्रॉइड को, जो इसको सेंट्रॉइड बोलते हैं, सेंट्रल पॉइंट बोलते हैं, और ये असाइन कर देता है सबसे क्लोज है सेंट्रॉइड. जो सेंट्रॉइड के सबसे पास होगा फिर वो अपडेट होता रहेगा उस पॉइंट के प्रोसेस में, और ये रिपीट तब तक चलता रहेगा जब तक जो हमारे क्लस्टर है वो इजिली फॉर्म नहीं हो जाते. अब हमें पता है इसके के मींस क्लस्टरिंग है. के मींस क्लस्टरिंग का मतलब के मतलब होता है नंबर ऑफ प्री डिफाइंड क्लस्टर. जो नंबर ऑफ क्लस्टर्स होता है, अगर क्लस्टर हमारे 2 है मतलब हमारे 2 क्लस्टर्स बनेंगे, नंबर 3 है तो हमारे 3 क्लस्टर्स बनेंगे. तो इसका मतलब ये सेंट्रॉइज्ड बेस्ड एल्गोरिदम होती है. अब इस सेंट्रॉइड बेस्ड एल्गोरिदम के 2 ही टास्क होते हैं. एक तो बेस्ट वैल्यू निकालना हमारी के की, मतलब या फिर सेंट्रॉइड की, या हर एक जो डाटा होता है जो हमारे क्लस्टर उसको एक परफेक्ट सेंट्रॉइड प्रोवाइड करना, ताकि हम इजिली क्लस्टर को फॉर्म कर सकें. जो हम मेथड यूज करते हैं इस के मींस क्लस्टरिंग में वो होता है एल्बो मेथड. इसके अंदर क्या होता है, हम बहुत सारे नंबर ऑफ के डिसाइड कर लेते हैं कि कितने नंबर ऑफ क्लस्टर्स इसके अंदर बनने चाहिए डाटा के बेसिस पे. रैंडमली कोई भी के पॉइंट या सेंट्रॉइड हम सिलेक्ट कर लिया, हमने पहले क्लस्टर डिसाइड कर लिया, उसके बाद उसके सेंट्रॉइड सिलेक्ट कर लिए. उस सेंट्रॉइड के डाटा पॉइंट को हम सबसे पहला सेंट्रॉइड दे देंगे, और ताकि हम जो क्लस्टर्स हैं उसको डिफाइन कर सके, कैलकुलेट करेंगे उनके वेरिएंस को और न्यू क्लस्टर डिफाइन कर देंगे. ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक हमारे जो डाटा पॉइंट्स हैं वो अच्छे से क्लस्टर्स को फॉर्म ना कर दें. क्लस्टर फॉर्मेशन के बाद ये रीअसाइनमेंट होती है, अक्कर होती है. अगर 4th स्टेप तब तक चलता रहता है जब तक हमारे जो क्लस्टर्स है वो इजिली फॉर्म नहीं होते जाते, मतलब हमारे जो डाटा है वो अलग नहीं हो जाता. तो ये जब होने के बाद हमारा जो प्रोसेस है वो फिनिश हो जाता है और जो मॉडल हमारा रेडी हो जाता है. जैसे हमें अभी डायग्राम में देखते हैं, इनिशियल हमारे पास बहुत सारा डाटा इंटीग्रेट हो रहा है, अलग अलग रखा है. हमने इसको सेंट्रॉइड्स प्रोवाइड कर दिए, क्योंकि हमारे पास 2 टाइप का अनकैटेगोरिकल डाटा है. हमने इसको 2 सेंट्रॉइड प्रोवाइड कर दिए, और इस सेंट्रॉइड के बेसिस पे जो क्लोजेस्ट इसके डाटा पॉइंट्स होंगे उनको कैटेगरी दे दी. मतलब मोस्टली डाटा हमने इंटीग्रेट कर दिया, बट हमारा जो प्रॉपर डाटा वो अभी इंटीग्रेट नहीं हुआ है. तो हमने दोबारा डाटा पॉइंट्स बनाए, दोबारा सेंट्रॉइड दिया, और अब हम देखते हैं कि जो हमारा डाटा है वो और अच्छी तरह से कैटेगरी में आ चुका है. फिर दोबारा उसको अच्छे से डिवाइड करके हमें एक फाइनल आउटपुट मिल जाता है जो बहुत ज्यादा अच्छे से कैटेगरी में होता है. अब हम देखेंगे कि एप्लीकेशंस क्या होते हैं के मींस क्लस्टरिंग की. अब हमें पता है के मींस क्लस्टरिंग के एप्लीकेशन मार्केट सेगमेंटेशन में मार्केट को अलग करना, इमेज को कंप्रेस, मतलब जो डाटा इमेज हो सकता है हमारा बहुत ज्यादा एमबी का, बहुत ज्यादा साइज का, उसको जब हमें कंप्रेस करना होता है, स्मॉल साइज में कन्वर्ट करना होता है, तब हम इसको के मींस क्लस्टरिंग को यूज कर सकते हैं. डॉक्यूमेंट क्लस्टरिंग में भी यूज होता है. इसके अंदर हम एक सेंट्रॉइड को डिफाइन करने के लिए हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं विच इज C = 1/n सबमिशन ऑफ x. x क्या होता है हमारे पास, जो बहुत सारे डाटा पॉइंट्स होते हैं उस क्लस्टर्स के फॉर्म में, n होता है नंबर ऑफ पॉइंट्स इन क्लस्टर्स, और c मतलब सेंट्रॉइड. अब इसके बहुत सारे वेरिएंट्स भी हो सकते हैं के मींस क्लस्टरिंग के. के मींस प्लस प्लस, फजी के मींस, मिनी बैच के मींस. अब बहुत सारे फैक्टर्स भी हो सकते हैं जो हमारी के मींस क्लस्टरिंग को अफेक्ट करते हैं, विच इज इनिशियलाइजेशन ऑफ सेंट्रॉइड. मान लो हमने सेंट्रॉइड को ही गलत इनिशियलाइज किया, हमने सेंट्रॉइड ही सही से पोजीशन पे नहीं दिया, डाटा पॉइंट्स के पास नहीं दिया, तो तब भी हमारी के मींस क्लस्टरिंग अफेक्ट हो सकती है. नंबर ऑफ क्लस्टर्स, मान लो हमें हमारे 2 ही टाइप के कैटेगरी थी, और लेकिन हमने उसको क्लस्टर्स 3 दे दिए, तो वो डाटा बहुत ज्यादा अलग अलग हो जाता है. इसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ सकती है. डाटा सेट कैरेक्टरिस्टिक्स, वो डाटा को ही हम अच्छे से कैरेक्टराइज नहीं कर पा रहे, और स्टॉपिंग क्राइटेरिया कि कब हमें उस पूरी हमारी एल्गोरिदम है उसको स्टॉप करना है. सो दिस इज ऑल अबाउट दिस के मींस क्लस्टरिंग पार्ट. कीप लर्निंग. थैंक यू फॉर वॉचिंग.